Hello बच्चों, let's read the question. The question says the free end of string wound on a surface of solid cylinder of mass capital M and radius small r is pulled by a force F as on. If there is a sufficient friction between cylinder and floor so that cylinder is able to roll without slipping, find the maximum angular acceleration that the cylinder can have without cylinder leaving contact with the surface. तो ये सिलेंडर है और यहाँ पे ये सरफेस है, तो सरफेस के साथ में ये कॉन्टेक्ट इसका छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इसके अंदर मैक्सिमम जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है कैपिटल एफ, तो ये क्या करेगा, जैसे ही हम कैपिटल एफ फोर्स ऊपर की तरफ लगाएंगे सो ये सिलेंडर को क्या करेगा कि एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है बच्चों, अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन के अंदर प्रोवाइड कर रहा है। अब ये सरफेस के साथ में कांटेक्ट में है तो इसके कारण जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी वो ऊपर की तरफ लगेगी और ग्रेविटी का जो फोर्स लगेगा वो mg हमारा क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। अब देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन इस फोर्स ने प्रोड्यूस किया है, तो अब क्या होगा कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना चाहिए। तो क्या होगा कि यहाँ पे एक फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा जो क्या करेगा कि इसको सेंटर ऑफ मास को इस डायरेक्शन के अंदर क्या कराएगा, मोशन करवाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन के अंदर हो गया, तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन के अंदर इसको लगाएगा, जो इसको इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा क्या होगा, सबसे पहले कि यहाँ पे सरफेस के साथ में इसका कॉन्टेक्ट छूटना नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन के अंदर सिग्मा एफ वी यानी जो नेट वर्टिकल फोर्स है उसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। नेट वर्टिकल फोर्स, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, ये इस डायरेक्शन के अंदर, और mg हमारा नीचे की तरफ लग रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, F प्लस एन माइनस एम जी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, F प्लस एन, कैपिटल F प्लस एन इज इक्वल्स टू एम जी। तो ये दोनों फोर्स एम जी के क्या होने चाहिए, हमारे इक्वल होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो एक ये हो गया। फिर क्या होगा कि ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये कैपिटल एफ फोर्स इसको क्या करवाएगा, रोटेट करना चाहिए। तो यहाँ पे इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण और इसके कारण जो नेट टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो अल्फा के, नेट जो एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होगा वो अल्फा के अगर इक्वल हो तो हम क्या लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू, टाउ नेट इज इक्वल्स टू आई अल्फा के इक्वल होगा। तो टाउ नेट इज इक्वल्स टू आई अल्फा के इक्वल हो गया। अब देखो टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू एफ मल्टी क्रॉस आर, एफ क्रॉस आर लिख सकते हैं टाउ को। यहाँ पे आर हमें कितनी गिवन है, स्मॉल आर के इक्वल गिवन है। तो देखो इसके कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा कैपिटल एफ के कारण, तो वो हो जाएगा कैपिटल एफ मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। डायरेक्शन इसकी क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए, तो ये इस डायरेक्शन के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगा इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण। यहाँ पे माइनस एफ मल्टीप्लाइड बाई आर इज इक्वल्स टू आई अल्फा। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं कि जो आई होता है सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना हो जाएगा, कैपिटल एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। यहाँ आर से आर कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो एफ इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एफ इस तरफ जाएगा तो प्लस के अंदर हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में एम आर डिवाइडेड बाई 2, एम आर एल्फा डिवाइडेड बाई 2 प्लस स्मॉल एफ हमारा क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स की हम वैल्यू कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा कि एंगुलर सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेशन ए प्रोवाइड करेगा, तो बाई न्यूटन फोर्स से, एक्सटर्नल फोर्स है ये, तो हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाइड बाई ए होता है न्यूटन्स के लॉ से। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, कैपिटल एम हमें मास गिवन है, कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई ए, कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई ए, ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। और ए को हम क्या लिख सकते हैं, आर एल्फा लिख सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा एम आर एल्फा। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, एम आर एल्फा के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की जगह एम आर एल्फा लिखेंगे तो हमारे पास में जो फोर्स आ जाएगा एफ इज इक्वल्स टू एम आर एल्फा डिवाइडेड बाई 2 प्लस एम आर एल्फा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 एम
आर 3m स्मॉल आर आएगा यहाँ पे 3m आर अल्फा डिवाइडेड बाई 2, सो 3m आर अल्फा डिवाइडेड बाई 2, और ये हो गई हमारी। यहाँ पे हमारे पास में कैपिटल एफ की वैल्यू आ गई। अब हम क्या लिख सकते हैं कि जो नेट वर्टिकल फोर्स है वो क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। अब हमें क्या दे रखा है कि सिलेंडर विदाउट लिविंग द कॉन्टैक्ट, अब मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है फॉर अल्फा मैक्स। तो अल्फा मैक्स की वैल्यू के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए फॉर अल्फा मैक्स एन इज इक्वल्स टू 0। तो नॉर्मल रिएक्शन हमारी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू एम जी। तो यहाँ से हमारे पास में एफ की वैल्यू कितनी है, 3m आर अल्फा डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे जो अल्फा है वो क्या है, हमारा मैक्स है। सो अल्फा एम इज इक्वल्स टू, तो ये वैल्यू हमारे पास में किसके इक्वल होनी चाहिए, एम जी के इक्वल। तो यहाँ से एम कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से हम अल्फा मैक्स इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, सो अल्फा मैक्स इज इक्वल्स टू, अल्फा मैक्स इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 2g डिवाइडेड बाई 3r। सो अल्फा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2g डिवाइडेड बाई 3r। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।